हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। निम्न द्विघात फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो द्विघात समीकरण दिए हुए हैं इनमें मूल अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हम ज्ञात करेंगे कि मूल अस्तित्व में है। अगर मूल अस्तित्व में है तो हम बाद में इन द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें डी की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू का जो सूत्र होता है डी बराबर b² माइनस के 4ac। ठीक है, 4ac होता है। इसमें डी की वैल्यू को 3 टाइप से लिखा जाता है। अगर डी की वैल्यू बड़ी है 0 से तब जो मूल होंगे धनात्मक होंगे और वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, अगर डी की वैल्यू डी बराबर 0 के है तो जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में जो मूल इस स्थिति में और इस स्थिति में मूल जो होंगे मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 से कम है तब जो मूल होंगे वह ऋणात्मक होंगे, अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, और इस स्थिति में जो मूलों का अस्तित्व होगा वह नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5। ठीक है, अब फर्स्ट तो हम d बराबर b² माइनस 4ac से का सूत्र लगाकर हम ज्ञात करेंगे मूल अस्तित्व में है या नहीं है। ठीक है, तो d बराबर b² माइनस के 4ac। यहाँ पे देखो a की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस के 3 बराबर 0 है। यानी d बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो मूल जो होंगे मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, इस स्थिति में मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, इस स्थिति में मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस के 4√3x प्लस के 4 बराबर है 0 के। ठीक है, अब d बराबर b² माइनस के 4ac होता है। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे d बराबर b का होल स्क्वायर, यानी b हमारे पास है माइनस के 4√3। ठीक है, तो माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 है हमारे पास इंटू a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 3 इंटू c की वैल्यू है 4, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर करना है तो माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और रूट का हमेशा जो स्क्वायर होता है वो हमेशा वही संख्या होती है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 हो गई इंटू 3, माइनस 4 को गुणा किया 4 से तो 16। ठीक है, और फिर 16 को गुणा किया 3 से 48। ठीक है, अब 16 को गुणा किया 3 से तो 48 माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अब d बराबर 0 है, यानी d बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे और मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो मूल जो होंगे। थर्ड क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस के 3 बराबर है 0 के। ठीक है, तो a बराबर 2, d बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 और c बराबर 3। अब सूत्र क्या कहता है, d बराबर b² माइनस के 4ac। तो d बराबर b² यानी माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 3। तो d बराबर 6 का होल स्क्वायर यानी माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36, माइनस 4 को गुणा किया 2 से 8 को गुणा किया 3 से 24।
ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 36 में से 24 माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। यानी 12 जो है डी की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है। तब मैंने आपको बताया था मूल जो होंगे मूल वास्तविक होंगे वह असमान होंगे। ठीक है, अब हम मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल की जो द्विघाती सूत्र है x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास थी, माइनस बी की वैल्यू थी माइनस, और बी की वैल्यू थी माइनस के 6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू थी 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू थी हमारे पास 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 प्लस माइनस, अब रूट 12 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 छंगे 12, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार गया, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, और 3 एकम 3, यानी हम 12 को रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं अपॉन 4। ठीक है, अब 6 प्लस माइनस, अब 2 इंटू 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर है 4 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 बार आ जाएगा, तो अंदर बचेगा रूट 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस पूरे में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, प्लस माइनस 2 बार आ गया, बचेगा रूट 3 अपॉन 4। 2 का भाग दिया 4 में 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, और अब बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इस प्रकार जो x की वैल्यू, एक x की जो वैल्यू होगी वह होगी, एक x की वैल्यू जो होगी वह 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 होगी, और एक x की जो वैल्यू होगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो मूल बराबर हो। ठीक है, दो मूल बराबर होने की स्थिति क्या थी कि अगर d की वैल्यू बराबर है 0 के, तभी तो तब जो होंगे दो मूल जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 2x टू द पावर 2 प्लस के एक्स प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है हमारे पास 2 है, b की वैल्यू k है, और c की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब देखो दोनों मूल बराबर हैं, ये कंडीशन रखी है कि दोनों मूल बराबर हैं, अतः d बराबर होगा 0 के। ठीक है, डी का जो सूत्र है वह है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर है कितने 0, बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब देखो b की वैल्यू हमारे पास है k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 3 बराबर है 0 के। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24 बराबर है 0 के। तो के स्क्वायर बराबर होगा प्लस का माइनस का 24 है वो इस साइड आके प्लस का 24 हो जाएगा, तो 24। ठीक है, और के बराबर, अब देखो स्क्वायर में है तो रूट के 24 करेंगे। ठीक है, तो के बराबर प्लस माइनस रूट के 24 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग 24 में दिया तो 12 बार, 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार, और 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार, और 3 का 1 बार। ठीक है, अब देखो अब के बराबर प्लस माइनस रूट के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2 इंटू 2 यानी एक जो जोड़ा है वो तो बाहर आ जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट, अब अंदर बचेगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो वैल्यू होंगी के की जो वैल्यू होंगी, एक तो होगी 2 रूट 6 और एक हो जाएगी के बराबर माइनस के 2 रूट 6 होगी, और एक हो जाएगी माइनस के 2 रूट 6। ठीक है, तो इस प्रकार हम के का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है के एक्स कोष्टक एक्स माइनस के 2 प्लस के 6 बराबर है 0 के। ठीक है, अब देखो के एक्स है तो अब समीकरण को हम व्यवस्थित करेंगे, तो के एक्स को गुणा किया एक्स से तो के एक्स टू द पावर 2 हो जाएगी, माइनस के एक्स को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें ए की जो वैल्यू मिलेगी वो के मिलेगी, बी की वैल्यू माइनस के 2 के, और सी की वैल्यू 6 प्राप्त होगी। ठीक है, अब दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, अतः दोनों मूल बराबर होंगे, उस स्थिति में जो डी की वैल्यू होगी वह डी बराबर 0 होगी। ठीक है, अब डी का जो सूत्र होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखो बी की जो वैल्यू थी वह थी माइनस के 2 के। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस के 2 के थी, तो माइनस के 2 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास के, इंटू सी की वैल्यू है 6 बराबर 0। ठीक है,
तो 2k², अब देखो स्क्वायर में होता है तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2k का होल स्क्वायर हो 2 नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4k² माइनस 4 को गुणा किया k से 4k, और 4k को गुणा किया 6 से, तो 24k बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 4k है या यहाँ पे 24 और k, तो 4k कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा k माइनस के 24 बराबर 0, सॉरी k माइनस के 6 बचेगा, k माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो 4k माइनस, अब देखो या तो 4k बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0 होगा, ठीक है। अगर 4k बराबर 0 है तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0/4 बराबर 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर k की वैल्यू k माइनस 6 बराबर 0 है तो k की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। और कभी भी a की जो वैल्यू होती है वह 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो हम k की वैल्यू 6 ही रखेंगे, यानी k की जो वैल्यू होगी kx² है ना, तो k की वैल्यू जो होगी वह 6 होगी, ठीक है। माना बगिया की लंबाई, अच्छा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है ना, तो मान लेते हैं बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। तो बगिया की लंबाई जो होगी, बगिया की लंबाई बराबर 2x मीटर होगी। क्यों, देखो प्रश्न में कहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई से दुगनी यानी x थी, तो जो लंबाई होगी वह 2x हो जाएगी, तो 2x मीटर है, ठीक है। अब बगिया का जो क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बगिया का क्षेत्रफल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो 800 मीटर है, लंबाई है 2x इंटू चौड़ाई है हमारे पास कितनी, x बराबर 800, ठीक है। तो अब ये 2x² हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा, ठीक है। तो x² बराबर 800/2 हो जाएगा, 2 का भाग दिया 800 में 400 बार गया, ठीक है। तो x⁻² की वैल्यू जो हो जाएगी वो 400 होगी। अब x² में तो x बराबर हो जाएगा √400, ठीक है। तो अब जो 400 जो होता है वो वर्गमूल होता है किसका, 20 का, तो x की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी 20, वो भी प्लस माइनस की, ठीक है। तो बगिया की जो चौड़ाई होगी, बगिया की चौड़ाई, अब देखो प्लस में भी 20 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में नहीं लेंगे हम, हमेशा जो आंसर होता है वो प्लस में होता है, तो 20 प्लस के लेंगे। तो बगिया की जो चौड़ाई आ गई है हमारे पास, x मानी थी तो x बराबर आ गया है 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई, लंबाई और बगिया की लंबाई बराबर, लंबाई मानी थी हमने 2x, तो 2 गुणा x 20 है, तो 40 मीटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 ईयर था, ठीक है। तो देखो दो मित्र हैं जिनकी आयु का जो योग था 20 वर्ष था, 20 वर्ष है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं एक मित्र है x और एक मान लेते हैं y, इन दोनों की आयु का जो योग है वह 20 ईयर है, ठीक है। अब देखो 20 वर्ष है, एक मित्र की आयु अगर x मान लेते हैं तो दूसरे मित्र यानी y की जो आयु होगी वो कितनी होगी, एक मित्र की x मान लेते हैं तो y की आयु जो होगी y बराबर हो जाएगी 20, ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो माना प्रथम मित्र की आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। प्रथम मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो योग है वह बराबर है कि 20 के, ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु की जो स्थिति थी वह थी कितनी, उनका जो गुणनफल था 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की जो आयु होगी, प्रथम मित्र की आयु बराबर जो हो जाएगी वह हो जाएगी x माइनस के 4 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और 4 वर्ष और y मित्र यानी दूसरा जो मित्र है उनकी आयु 20 माइनस x थी, और 4 वर्ष पहले इनकी जो आयु थी वो कितनी थी, तो 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस x, तो
है, अभी है, ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व यानी -4, तो कितनी हो जाएगी 16 माइनस के x थी, x वर्ष। अब देखो प्रश्न में जैसे दिया हुआ है, जैसे प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की x-4 थी, गुणा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की 16 माइनस एक्स होगी, बराबर इनका जो गुणनफल है 48 के बराबर है, ठीक है। अब देखो x को गुणा किया 16 से तो 16x, माइनस x को गुणा किया x से x² माइनस 16 को गुणा किया 4 से 64 प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। अब देखो माइनस के x², अब ये 4x है, ये 16x है, तो प्लस के 20x हो जाएगी, और माइनस के 64, ये प्लस का 48, तो माइनस का 48 बराबर 0 हो जाएगा, और माइनस के x² प्लस के 20x और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 112 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है, तो माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा तो x² और प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा तो 20x और माइनस का प्लस में तो प्लस के 112 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब d की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो d की वैल्यू हो जाएगी d बराबर b² माइनस के 4ac, d बराबर b² यानी -20 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -4 इंटू a 1 है और इंटू c हमारे पास कितना हो जाएगा 112, तो d बराबर हो जाएगा 400 माइनस 112 को गुणा किया 4 से तो हो जाएगा कितना 448, ठीक है, और d बराबर हो जाएगा 448 में से 400 माइनस हो जाएगा तो 48 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है। तो ये ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऋणात्मक मान है, अतः ये स्थिति संभव नहीं